आज हम सुनेंगे पंचतंत्र की एक कहानी, दूसरों का सम्मान, मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में। वर्धमान नगर में दंतिल नाम का एक आभूषणों का व्यापारी निवास करता था। उस जैसा चतुर व्यक्ति शायद ही कोई मिल सकता था। उसने अपने सेवा भाव से राजा एवं प्रजा दोनों को खुश कर रखा था। कुछ दिनों के पश्चात दंतिल के यहाँ उसकी कन्या के विवाह का मुहूर्त आ पड़ा। विवाह उत्सव पर उसने संपूर्ण नागरिकों एवं राज्य कर्मचारियों को सादर निमंत्रित करके भोजन कराया एवं वस्त्र आदि देकर उन्हें सम्मानित किया। यहाँ तक कि राज परिवार को भी बुलाकर उनका आदर सत्कार किया। राजा के अनुचरों में एक गौरंभ नाम का अनुचर था, जो राजभवन में झाड़ू देने का कार्य करता था। राजा के साथ वह भी दावत में गया था। गौरव मौज मस्ती में ऊंचे आसन पर बैठ गया। दंतिल ने उसे पहचान लिया एवं उसकी इस धृष्टता से नाराज होकर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गौरव अपमान का घूंट पीकर रह गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि इससे जरूर बदला लूंगा तथा राजा की नजरों में इसे गिरा कर ही दम लूंगा। एक दिन प्रातःकाल जब राजा अर्ध निद्रा में लेटा हुआ था, गौरव राजा के पलंग के आसपास झाड़ू लगाते हुए बड़बड़ाया, दंतिल की यह कितनी बड़ी धृष्टता है कि वह अब भी रानी का आलिंगन किए हुए है। राजा उसकी बड़बड़ाहट सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठे और बोले, गौरव, जो तुम अभी बक रहे थे, क्या वह सच है? गौरव बोला, स्वामी, मैं जुआ खेलने की धुन में रात भर जागता रहा हूँ, अतएव मुझे नींद की एक झपकी लग गई थी। मैं नहीं जानता कि मैंने अभी क्या कहा। गौरव तो बात टाल गया, परंतु राजा के मन में ईर्ष्या की आग भड़क चुकी थी। वह सोचने लगा, गौरम्भ एवं दंतिल महल में बेरोक टोक आते जाते हैं। हो सकता है गौरम्भ ने दंतिल को रानी का आलिंगन करते हुए देख लिया हो, इसीलिए उसने इस तरह की बात कही। वैसे भी स्त्रियां किस प्रकार पुरुष के प्रति मन में अनुराग रखती हैं, यह जानना बहुत कठिन है। स्त्रियों के विषय में भांति भांति की कल्पनाएं करता हुआ राजा दंतिल से मन ही मन अप्रसन्न हो गया। राजा की अनुमति से दंतिल का राजभवन में प्रवेश भी रोक दिया गया। यह सब देखकर दंतिल सेठ चुप रह गया। वह सोचने लगा कि उसने राजा या उसके संबंधियों का स्वप्न में भी कोई अनिष्ट नहीं किया, फिर राजा मुझसे अप्रसन्न क्यों हो गया? यह बात समझ में नहीं आती। एक दिन दंतिल कुछ सोचकर राजमहल पहुंचा। द्वारपालों ने उसे रोक दिया। यह देखकर वहां खड़े गौरम्भ ने हंसकर द्वारपालों से कहा, अरे भाई, इनको क्यों रोकते हो? इन्हें तो राजा की विशेष दया दृष्टि प्राप्त होगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी धक्के देकर निकाल दिया जाए। गौरम्भ की चुभती हुई बात को सुनकर दंतिल ने मन में सोचा, हो न हो राजा को मेरे खिलाफ भड़काने का काम इसी ने किया है। वह जानता था कि राजा की सेवा में नियुक्त सेवक भले ही मूर्ख हो, भले ही नीच कुल का हो, सभी स्थानों पर उसका सम्मान होता है। घर वापस आकर दंतिल सेठ ने ठंडे दिमाग से सोचा एवं गौरम्भ को बुलाकर धोती तथा दुपट्टे से सम्मानित किया और कहा, मैंने उस दिन तुम्हें क्रोध के कारण नहीं निकाला था। तुम ब्राह्मणों के बैठने से पहले ही उच्च स्थान पर बैठ गए थे, यह देखकर अपमानित किया था। अब तुम उस अपमान को भूल जाओ और मुझे क्षमा कर दो। दंतिल के क्षमा याचना एवं आदर देने से गौरम्भ का बैर जाता रहा। उसने कहा, मैंने आपको क्षमा किया, अब आप मेरे बुद्धि प्रभाव एवं राजा के अनुग्रह को देखिएगा। यह कहकर गौरम्भ चला गया। किसी ने ठीक ही कहा है, क्रूर या नीच व्यक्ति थोड़े में प्रसन्न, थोड़े में अप्रसन्न भी हो जाते हैं। अगले दिन प्रातः गौरम्भ राजमहल में जाकर अर्ध निद्रा में सोए राजा के समीप जाकर झाड़ू लगाते हुए बोला, हमारे राजा भी कितना अज्ञानी है, जो मल त्याग करते समय भी ककड़ी खाता है। यह सुनकर राजा अचंभित होकर क्रुद्ध स्वर में बोला, गौरम्भ,
यह तो क्या ऊटपटांग बक रहा है? घर का सेवक समझकर दंड नहीं दे रहा, तो तुम सिर पर चढ़े जा रहे हो? तुमने मुझे कभी ऐसा करते हुए देखा है क्या? देव, जुआ खेलने के कारण रात भर जागता रहा हूँ, अतएव झाड़ू लगाते समय झपकी लग गई। नींद में मैं क्या कह गया मुझे नहीं मालूम। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। मुझे क्षमा कर दें। गौरम्भ ने राजा से याचना करी। गौरम्भ की बात सुनकर राजा ने सोच विचार किया। मैंने आज तक कभी भी मल त्याग करते समय ककड़ी नहीं खाई, परंतु फिर भी इस मूर्ख ने मेरे बारे में ऐसी बात कही। जब यह मेरे बारे में ऐसा कह सकता है, तो दंतिल के बारे में भी संभवतः इसने इसी प्रकार कहा होगा। उस बेचारे को अपनी कृपा एवं राज सम्मान से वंचित करके मैंने अच्छा नहीं किया। उसकी अनुपस्थिति में अनेक कार्य भी शिथिल हो गए हैं। यह सोचकर राजा ने दंतल को बुलाकर सम्मानित किया एवं पुनः उसके पूर्व पद पर उसे नियुक्त कर दिया। इस कहानी का मूल है कि अधिकारी आदमी को उत्तम, मध्यम या नीच तीनों श्रेणियों के लोगों का बराबर रूप से आदर करना चाहिए। यह थी पंचतंत्र की कथा, दूसरों का सम्मान, मेरे यानी तृप्ति मालू की आवाज में।